बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ टॉपर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जी स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, अगर x इक्वल 3 प्लस अंडर रूट हो तो दर्ज झैल की कीमतें मालूम करें। ठीक है, x की उन्होंने हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं और नीचे उन्होंने हमें कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, हमने इनकी वैल्यूज़ मालूम करनी है। ठीक है बच्चे, तो जी स्टूडेंट्स, अब आप स्टेटमेंट पर गौर करें। x की वैल्यू उन्होंने हमें दी हुई है, हम यहाँ पर लिख लेंगे x इक्वल 3 प्लस अंडर रूट 8। ठीक है, x प्लस 1/x हमने फाइंड आउट करना है। यहाँ पर हम लिख लेंगे x प्लस 1/x इक्वल, ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे क्योंकि ये हमने फाइंड आउट करना है। अब x तो हमारे पास है, 1/x पहले फाइंड आउट करेंगे तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 1/x। 1 के साइड हम 1 की वैल्यू पुट कर देंगे और x के साइड x की वैल्यू। ठीक है, x की वैल्यू क्या है? 3 प्लस अंडर रूट 8। ठीक है, अब 1/x फाइंड आउट करने के लिए बच्चे हम इसे मोर आगे भी सिंप्लीफाई करेंगे। मुखरिज को नातिक बनाने के लिए नहीं करते थे ऐसे 1/3 प्लस अंडर रूट 8 और इसका कॉन्जुगेट लेकर, कॉन्जुगेट मीन इसका उलट साइन लेकर मल्टीप्लाई भी करते थे और डिवाइड में भी। ये मिड में अगर प्लस का साइन है तो इधर माइनस कर देते थे, अगर माइनस का होता तो इधर प्लस कर देते। ठीक है बच्चे, 1/x को फर्दर सॉल्व करने के लिए हमने इसका कॉन्जुगेट ले लिया। कॉन्जुगेट का ये मतलब होता है जो नीचे वैल्यू होती है उसे मल्टीप्लाई भी करना होता है और डिवाइड भी करना होता है, लेकिन उलट साइन के साथ। मतलब जो मिड में साइन होता है उसका उल्टा साइन लेते हैं। अब मिड में जमा था तो हमने यहाँ पर माइनस माइनस ले लिया। ठीक है, ये माइनस या बच्चे ये थोड़ा सा ना ऐसे लाइन लगी थी इसलिए ऐसे सेट किया हुआ है इसे। ठीक है, अब 3 माइनस 8 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 3 माइनस अंडर रूट 8 ही आ जाएगा। अब बच्चे यहाँ पर देखें, एक वैल्यू प्लस में है और एक माइनस में, तो यहाँ पर बच्चे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। 3 डॉट्स लगाकर हम फॉर्मूला भी लिख लेंगे, ये वाला a² माइनस b² इक्वल a माइनस b a प्लस b। ठीक है, अगर एक वैल्यू जमा में है और एक वैल्यू माइनस में है ना, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा? a² माइनस b²। अब a वाली वैल्यू देखें इधर कौन सी है? 3। अब फार्मूले में हमेशा माइनस यूज होता है, यहाँ पर माइनस लगा लेंगे। b वाली वैल्यू हमारे पास अंडर रूट 8, तो यहाँ पर हम अंडर रूट 8 का स्केयर ले लेंगे। ठीक है, 1/x वैसे ही लिख देंगे, 3 माइनस अंडर रूट 8। अब आप 3 का स्केयर लेंगे, इसका आ जाएगा 9। ये अंडर रूट स्केयर से कैंसिल हो गया तो हमारे पास 8 आ गया। 1/x 3 माइनस अंडर रूट 8, 9 में से 8 माइनस करेंगे, 3 माइनस अंडर रूट 8, 9 में से 8 माइनस करेंगे 1, तो हमारे पास 1/x आ गया 3 माइनस अंडर रूट 8। ठीक है, अब हम बच्चे फाइंड आउट कर लेंगे x प्लस 1/x। अब बच्चे देखें, x की वैल्यू हमारे पास क्या है? 3 प्लस अंडर रूट 8। ठीक है, ये देखें ऊपर उन्होंने स्टेटमेंट में दी हुई है। और 1/x की हमारे पास वैल्यू क्या है? +3, ऐसे लिख लेंगे, +3 माइनस अंडर रूट 8। इस 3 के साथ कोई साइन नहीं है ना, इसका मतलब इसके साथ प्लस तो हो गई, इसलिए हम ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब बच्चे देखें, ये अंडर रूट 8 प्लस में है और ये माइनस में, प्लस माइनस से कैंसिल हो गया, पीछे हमारे पास रह गया 3 + 3। ठीक है, अब बच्चे देखें, 3 में 3 प्लस करेंगे तो इसका आ जाएगा हमारे पास 6। x प्लस 1/x की वैल्यू हमारे पास आ गई 6। अब बच्चे हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, अब पार्ट 2 है हमारा x माइनस 1/x। x की वैल्यू उन्होंने हमें दी हुई है, x इक्वल 3 प्लस अंडर रूट 8। x माइनस 1/x बच्चे हमने फाइंड आउट करना है। अब लेकिन बच्चे अगर आपको ना पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो आपने ऐसे ही करना है, मतलब
x की वैल्यू पहले लिख लेनी है, फिर x माइनस 1/x को फाइंड आउट करने के लिए पहले आपने 1/x फाइंड आउट करना है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था। लेकिन यहाँ पर हमने 1/x फाइंड आउट किया हुआ है पहले ही, तो हम डायरेक्ट 1/x की वैल्यू लिख लेंगे। लेकिन पेपर में या आपके क्लास के टेस्ट में अगर ये क्वेश्चन आए ना, ऐसे आए स्टेटमेंट, तो पहले आपने 1/x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में की थी। और यहाँ हमने पहले ही फाइंड आउट की थी तो हम नहीं करेंगे। 1/x की वैल्यू ये देखें हमारे पास क्या आई थी, ये देखें बच्चे 1/x की वैल्यू हमारे पास आई थी 3 माइनस √8। तो यहाँ अगले क्वेश्चंस में हम 1/x की वैल्यू लिख लें। यहाँ पर बच्चे हम ऐसे ही लिख लेंगे 3 माइनस √8। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, x माइनस 1/x। ठीक है, x की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 प्लस √8 और माइनस, मिड में माइनस का साइन लगा देंगे क्योंकि हमने माइनस वाला फाइंड आउट करना है। 1/x की हमारे पास वैल्यू है 3 माइनस √8। ठीक है, अब बच्चे देखें x माइनस 1/x वैसे लिख देंगे 3 प्लस √8। ये माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 के साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस तो हो गई, प्लस माइनस -3। ठीक है, जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसका मतलब इसके साथ प्लस तो हो गई। ठीक है, इसलिए प्लस माइनस 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 प्लस √8। ठीक है, अब x माइनस 1/x इक्वल ये +3 -3 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या रह गया √8 प्लस √8 प्लस √8। अब बचे √8 प्लस √8, ये दोनों जमा हो रहे हैं ऐसे। ये देखें √8 के साथ कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब 1 तो हो गई, इसके साथ भी कोई वैल्यू नहीं, इसका मतलब 1 तो हो गई। 1 में 1 प्लस किया 2, √8 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो हमारे पास x माइनस 1/x क्या आ गया 2 √8। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया इसका आंसर। ठीक है, आपने ये बात याद रखनी है, अगर टेस्ट में या पेपर में आपको ऐसे क्वेश्चन आए ना कि x की वैल्यू दी हो और कह दे x माइनस 1/x फाइंड आउट करने, तो आपने पहले 1/x फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमने पहले फाइंड आउट किया था इसलिए हमने उसका डायरेक्ट आंसर लिख लिया। अब हम चलते हैं बच्चे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, पार्ट 3 की भी हमने स्टेटमेंट लिख ली है। पार्ट 3 में भी सबसे पहले हम लिख लेंगे x इक्वल 3 प्लस √8। अब हम फाइंड आउट करेंगे x² प्लस 1/x²। x² प्लस 1/x² भी फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले 1/x चाहिए, वो हमने पहले फाइंड आउट किया था। तो हमारे पास ये देखें क्या आया था 3 माइनस √8, वो हम इधर लिख लेंगे 3 माइनस √8। लेकिन जब आपको टेस्ट में क्वेश्चन आएगा तो आपने खुद से पहले 1/x फाइंड आउट करना है, जैसे मैंने आपको फाइंड आउट करना सिखाया है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही ये फाइंड आउट होगा। उसके बाद बच्चे हमें चाहिए x प्लस 1/x। ठीक है, क्योंकि ये देखें x² प्लस 1/x² है, तो हमें पहले ये भी चाहिए x प्लस 1/x। तो ये देखें ये हमारे पास क्या आया था 6, यहाँ पर हम लिख लेंगे 6। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पर हमारे पास इन दोनों के पास ना हमें स्क्वायर चाहिए। ठीक है, लेकिन इधर स्क्वायर नहीं है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे दोनों तरफ मुरब्बा लेने से, ताकि हमारे पास इसका स्क्वायर आ जाए। ठीक है, यहाँ पर भी बच्चे हम स्क्वायर ले लेंगे और इक्वल की इस साइड भी बच्चे हम स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चे फॉर्मूला अप्लाई होगा, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि इधर मिड में प्लस का साइन है इसलिए प्लस वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। a² प्लस b² प्लस 2ab। अब आप देखें, मैं आपको रफ में फॉर्मूला ओपन करके बताती हूँ। अब आप देखिए बच्चे, हमने इस वाली वैल्यू का फॉर्मूला खोलना है। a का स्क्वायर यानी पहली रकम x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी दूसरी रकम 1/x का स्क्वायर। ठीक है, ये ऐसे बाहर ही लगाते हैं, आगे सिंप्लीफाई करते हैं। +2 फॉर्मूले का, a वाली पहली वाली वैल्यू और b वाली सेकंड वाली वैल्यू 1/x। ठीक है, x का स्क्वायर लेंगे x² प्लस 1 का स्क्वायर लेंगे 1 ही आ जाएगा, x का स्क्वायर लेंगे तो इसका आ जाएगा x का स्क्वायर लेंगे तो इसका आ जाएगा x² +2 फॉर्मूले का,
ये वाला x से कैंसिल हो गया, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। ये वाली चीज़ हमारे पास बन गई ना, तो यही हम इधर पुट कर देंगे। ठीक है, ऐसे आपने फॉर्मूला खोलना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 इक्वल 6 का स्क्वायर लेंगे तो इसका आ जाएगा हमारे पास बचे 36। x² प्लस 1/x² को इक्वल के इस साइड ही रहने देंगे, प्लस 2 को इक्वल के दूसरी साइड ले जाएंगे, इधर ये प्लस का है, इक्वल के दूसरी साइड जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, x² प्लस 1/x² वैसे ही लिख लेंगे, 36 प्लस 2 को इक्वल के दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, इधर ये प्लस का है। 36 में से 2 माइनस किया तो इसका हमारे पास आ जाएगा 34। ये बचे हमारे पास आ गया x² प्लस 1/x² का आंसर। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन पेपर में पहले क्या फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू दी हुई है, पहले आपने 1/x लाजमी फाइंड आउट करना है। ऐसे नहीं करना कि उस वाले क्वेश्चन में तो टीचर ने करवाया नहीं था, हमने पहले सॉल्व कर लिया, इसीलिए नहीं हम कर रहे कि हमारा टाइम ना वेस्ट हो। ठीक है बच्चे, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 की भी मैंने स्टेटमेंट लिख ली है, आइए इसे भी सॉल्व करते हैं। तो बच्चे सबसे पहले यहाँ पर देखें, x² माइनस 1/x², तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई होगा a² माइनस b² इक्वल a माइनस b a प्लस b। ठीक है, क्यों ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, क्योंकि देखें a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी इस वाली वैल्यू का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इस वाली वैल्यू को एक मरतबा प्लस में लिख देंगे, एक मरतबा माइनस में, ऐसे फॉर्मूला ओपन कर देंगे, a माइनस बी यानी x माइनस 1/x, a प्लस बी यानी x प्लस 1/x। ठीक है बच्चे, ऐसे फॉर्मूला ओपन कर देंगे। अब हमने x माइनस 1/x की वैल्यू फाइंड आउट की थी, तो ये देखें, तो हमारे पास आई थी 2√a, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2√a 8। लेकिन जब आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा तो कैसे करना है, पहले 1/x फाइंड आउट करना है, फिर x माइनस, फिर x प्लस 1/x, फिर x माइनस 1/x, फिर आपने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, अब x प्लस 1/x ये देखें हमने फाइंड आउट किया था, इसकी वैल्यू आई थी हमारे पास 6, ये भी हम इधर कर लेंगे। ठीक है, अब इन दोनों के मिड में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 6 2 12 √a 8 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ये हमारे पास वैल्यू आ गई x² माइनस 1/x² की। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब बच्चे पार्ट 5 देखें, x की पावर 4 प्लस 1/x4। अब बच्चे पार्ट 5 देखें, x4 प्लस 1/x4। अब यहाँ पर 4 है ना, हम इसे ऐसे तोड़ देंगे, ऐसे हम लिख सकते हैं ना x² और 2 ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि 2 2 4 ही बन जाता है। ऐसे हम इसके स्क्वायर को तोड़ देंगे, ऐसे कर देंगे x² प्लस 1/x²। अब हमने x² प्लस 1/x² फाइंड आउट किया था, तो हमारे पास कितना आया था, ये देखें, जब हमने x² प्लस 1/x² फाइंड आउट किया था तो हमारे पास 34 आया था। तो एग्जैक्टली हम यही वैल्यूज लिख कर ना इसी पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हम लिख लेंगे x² प्लस 1/x² इक्वल 34। पेपर में कैसे करना है, पहले 1/x फाइंड आउट करना है, फिर x प्लस 1/x, फिर उसका स्क्वायर लेकर ये फाइंड आउट होगा। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पर हमें x की पावर 4 चाहिए, तो हम यहाँ पर लिख देंगे दोनों तरफ मुरब्बा लेने से यानी स्क्वायर लेने से। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी स्क्वायर ले लेंगे और यहाँ पर भी x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर इक्वल 34 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई होगा, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल a² प्लस b² प्लस 2ab। प्लस वाला फॉर्मूला क्यों अप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पर मिड में प्लस था। अब मैं आपको रफ में फॉर्मूला अप्लाई करके बताती हूँ। अब देखिए बच्चे, x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर, अब a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, यहाँ पर x के ऊपर स्क्वायर, फिर फॉर्मूले का स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर यानी 1/x के स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस 2 फॉर्मूले का, a का स्क्वायर, a की वैल्यू यानी x², b की वैल्यू यानी 1/x²। ये x² से कैंसिल, ये देखिए x 2 2 4,
प्लस 1 का स्क्वायर ले जाएंगे 1 ही आ जाएगा। यहाँ पर भी 2 2 ज़ा 4, ये एक्स स्क्वायर से कैंसिल, प्लस 2 1 ज़ा 2, ये वाला जो फॉर्मूला ओपन किया है हम यहाँ पर पुट कर देंगे, एक्स की 4 प्लस 1 ओवर एक्स की 4 प्लस 2 फॉर्मूले का इक्वल। अब हम बच्चे 34 का स्क्वायर लेंगे। ये देखें बच्चे, जब हम 34 का स्क्वायर ले लेंगे तो इसका आ जाएगा 1156। तो यहाँ पर अब हम पुट कर देंगे, ठीक है। अब x की पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स की 4 को इधर ही रहने देंगे, प्लस 2 को इक्वल के दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये -2 हो जाएगा, ठीक है। 1156 में से 2 माइनस करेंगे तो इसका आ जाएगा 1154, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, ठीक है। तो जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट देखें। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने फाइंड आउट करना है x माइनस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर। अब हमारे पास x माइनस 1 ओवर एक्स हमने पहले फाइंड आउट किया था, तो वो हमारे पास आया था, ये देखें, वो हमारे पास आया था x माइनस 1 ओवर एक्स इक्वल 2√8। वो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेंगे 2√8, लेकिन जब आपको पेपर में या टेस्ट में आएगा वैसे आप क्वेश्चन कर रहे हो कैसे फाइंड आउट करना है, पहले 1 ओवर एक्स, फिर x माइनस 1 ओवर एक्स, फिर ये सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहाँ पर x माइनस 1 ओवर एक्स 2√8 आ गया, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है, हमें स्क्वायर चाहिए, तो हम यहाँ पर लिख देंगे दोनों तरफ मुरब्बा लेने से। यहाँ पर भी हम ऐसे स्क्वायर ले लेंगे और यहाँ पर भी, ठीक है। अब बचे x माइनस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर हम वैसे ही लिख लेंगे। अब आप 2 का स्क्वायर लेंगे, इसका आ जाएगा 4, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर है, दोनों वैल्यूज पर है। 2 का स्क्वायर लेंगे 4 आ जाएगा, ये वाला अंडर रूट जो जजर है वो स्क्वायर से कट जाएगा, तो इसका 8 का 8 वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों के मिड में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब 8 4 ज़ार 32, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास आ गया x माइनस 1 ओवर एक्स के होल स्क्वायर का आंसर। तो जी स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में लास्ट में पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूँगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।